हेलो दोस्तों, अपन पढ़ेंगे आज महिला एवं बाल अपराध। चलो अपन शुरू करते हैं। महिला एवं बाल अपराध। अपराध का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी के साथ जबरदस्ती करना या महिलाओं के साथ, किसी के साथ नहीं, महिलाओं के साथ या बच्चों के साथ। इसमें प्रमुख अध्याय चलते हैं, जैसे अपन को आईपीसी पढ़ेंगे, आईपीसी, ठीक है, और सीआरपीसी, सीआरपीसी, ठीक है। घरेलू हिंसा, महिलाओं के ऊपर जो घरेलू हिंसा की जाती है, दहेज के लिए उनको कैसे सताया जाता है, दहेज निषेध, ठीक है, और कारखाना एक्ट, ये सब पढ़ेंगे। आज अपन शुरू करते हैं आईपीसी। आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पेनल कोड। ये पूछी जाती है आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है? आईपीसी की फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है ये लागू कब हुआ और उन्मूलन कब हुआ। उन्मूलन का मतलब है ये कब आया। अध्याय एक ये ग्रंथ है जो बनकर कब आया, ध्यान रखना। ये आया 1862 में, सॉरी 60 में, 1860 में, ठीक है, इंग्लैंड से, ठीक है। उसके बाद लागू कब हुआ? लागू हुआ 1 जनवरी 1862। अगर आया 1860 में और लागू हो रहा है 1862 में, इसमें 2 साल ये लागू क्यों नहीं किया? ये कारण रहा था कि इसके ऊपर पहले अध्ययन किया गया, यह सही है कि नहीं। देखो, इंग्लैंड वाले, उस वक्त अंग्रेजी शासन था अपने भारत पर, पहले उसको इंग्लैंड में निर्माण किया गया, उसके बाद अपने भारत लाया गया। भारत लाने के बाद उसको भारतीयों को पढ़ाया गया, ठीक है या नहीं, उसके बाद ये लागू किया गया, ठीक है। कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1862। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं काफी बार, ये ध्यान रखना, ओके। आगे इसमें अध्याय कितने हैं? अध्याय मतलब जैसे किस किस की चीज के ऊपर है। ये महिला बाल अपराध और काफी घरेलू हिंसा, और जैसे कि काफी प्रकार की अपने लड़ाई झगड़े हो जाते हैं उनके ऊपर भी है। ये केवल महिला बाल अपराध के ऊपर नहीं है आईपीसी, ये सारे जितने भी अपन जुर्म होते हैं उनके ऊपर निर्धारित है ये, ठीक है। अध्याय कितने हैं इसमें? टोटल 23 अध्याय हैं। और कुल धाराएं कितनी हैं? कुल धाराएं पूछी जाए तो धारा बताना। धाराएं कितनी है? 511। कुल धाराएं कितनी है? 511, जिनमें से अपन प्रमुख पढ़ते हैं, और जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है केवल अपन वही पढ़ेंगे, ना कि अपन एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो अच्छी बात है, और अपन यहाँ पर केवल प्रमुख पढ़ेंगे धाराएं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पेनल कोड। धाराएं प्रमुख कौन सी? धाराएं टोटल कितनी है? 511 हैं। अध्याय कितने हैं? 23 है। उन्मूलन कब हुआ? 1860 में। लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1862, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर फोकस रखना। आईपीसी इंडियन पेनल कोड, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इंडियन पेनल कोड, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। अब अपन पढ़ते हैं आईपीसी की प्रमुख धारा। आईपीसी की कुल धारा अपन नहीं पढ़ेंगे, सारी की सारी नहीं पढ़ेंगे, प्रमुख पढ़ेंगे। जैसे 354 से आगे, 354 केवल 354 महिलाओं के लिए है, ठीक है। 354 के बाद 354 ए चलेगी, 354 बी चलेगी, 354 सी चलेगी, और 354 जैसे अपन 54 बोलते हैं, सॉरी हमारी भाषा में 54 बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और एक धारा है 509, ये भी पूछी जाती है,
ये सभी अपन पढ़ेंगे। अगर आप सोच रहे हो केवल 354 ही पढ़ी जाती है, नहीं, इसके अंदर ए बी सी डी जैसे अपने अनुच्छेद पढ़े जाते हैं ना, अनुच्छेद 51A 51B 51C 51D 19A 19B 19D इस तरह, ठीक है। और ये कोई अपना संविधान नहीं है जो अपन पढ़ते हैं, जैसे अनुच्छेद अनुच्छेद एक, नहीं, ऐसा नहीं है। ये धारा है, ये एक अलग ग्रंथ है, ये इसी में समाहित, ये इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जिसको अपन ने ग्रंथ के नाम से बनाया हुआ है। जैसे एक अपन राष्ट्रपति पढ़ते हैं अनुच्छेद 52, तो वो केवल 52 इतना ही नहीं है, उसके बारे में राष्ट्रपति क्या है, उसकी जानकारी, सब चीज कहाँ से कैसे निर्माण होता है राष्ट्रपति का, तो उस सब चीज की जानकारी देता है। इस तरह ये एक अनुच्छेद में वर्णित है। जैसे अनुच्छेद 23 हुआ, ठीक है, 21 हुआ, इस तरह जो महिलाओं के प्रति हैं उनमें ये एक ग्रंथ के तौर पर मान्यता दी हुई है, ठीक है। ये एक अलग ग्रंथ है, ये अपना संविधान नहीं है, कभी इसको संविधान पढ़ने लग जाना, ये अलग ग्रंथ है, ठीक है। ओके, अब देखो 354 क्या है, और 354 ये तो बाद में, पहले 354 क्या है। यह महिलाओं के प्रति होने वाला दुर्व्यवहार या महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है। यौन उत्पीड़न का मतलब यहाँ पर उनके साथ कोई बलात्कार वाली नहीं, केवल और बलात्संग वाली। आज अपन यूज करते हैं बलात्संग, पहले क्या इस्तेमाल किया जाता था, बलात्कार। ये इसके ऊपर अपने राजस्थान सरकार ने बैन लगाया हुआ है, बंद किया हुआ है कि ये एक गलत शब्द है, सॉरी, तो इसको अपन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अपन आज क्या यूज करते हैं शब्द, बलात्संग, ठीक है। इसके ऊपर राजस्थान सरकार ने रोक लगाई हुई है। और 354 क्या है, 354 में दिया हुआ है, किसी इनकी परिभाषा दी हुई है। जैसे अपन किसी महिला, अपन नहीं, कोई भी इंसान किसी महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है, जैसे उसके साथ छेड़छाड़ करना या उसे किसी तरह भी परेशान करना, केवल महिलाओं को, तो उसमें इसका क्या है, वर्णन किया हुआ है, किस किस तरह अपन इनसे अपन बच सकते हैं, ठीक है। और ये अपने लिए जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। ओके, अब अपन पढ़ते हैं, ये 354 में क्या है, 354 में क्या है, परिभाषा कि महिलाओं उनके यौन उत्पीड़न से संबंधित परिभाषा, ठीक है। ओके, उसके बाद 354A क्या है, किसी महिला के साथ जबरदस्ती उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश करना, क्या करना, या जबरदस्ती करना, ठीक है, या उसे उकसाना, यौन संबंधी उकसाना, ठीक है। इसमें बलात्संग नहीं किया जाता, केवल और केवल शारीरिक संबंध नहीं बनाए जाते, केवल और केवल इसमें जबरदस्ती की जा रही है, ठीक है। ओके, ये याद रखना, बलात्संग, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद पढ़ते हैं अपन 354B। थोड़ी गर्मी लग रही है, ठीक है। पहले 354 में क्या था, ए में, इसमें लिखा है निर्वस्त्र करने की कोशिश, निर्वस्त्र करने की कोशिश, ठीक है, निर्वस्त्र करने की कोशिश। उसके बाद 354B,
इसमें क्या है, जबरदस्ती करना, जबरदस्ती करना, या अगर उसके जैसे दुपट्टा होता है उसको छेड़ना, दुपट्टा को हाथ लगाना, ठीक है, दुपट्टे को हाथ लगाना या फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद 354C, ठीक है। 354C क्या है, 354C है ताक झांक करना, ताक झांक करना। ताक झांक का मतलब क्या है कि कभी इधर से देखना, कभी इधर से देखना। देखो सी से क्या बनता है, केड, ठीक है, CAT, सॉरी टी, मेरी इंग्लिश थोड़ी ऐसी है, CAT, कैट, ठीक है। अब अपन इसको थोड़ा ट्रिक के वाइज पढ़ेंगे। देखो बी का होता है बलपूर्वक, जबरदस्ती मतलब बलपूर्वक, बलपूर्वक, ठीक है, बलपूर्वक। और सी से है ताक झांक, कैट, बिल्ली क्या करती है, ताक झांक करती है, ठीक है, ये याद रखना, ताक झांक। और एक इसमें और बात कही गई है, किसी महिला को 13 सेकेंड तक देखना क्या है, जुर्म है, ठीक है, क्या है, जुर्म है। किसी महिला को अपन 13 सेकेंड तक अगर ऐसे एक नजर से देखते रहेंगे तो क्या है, जुर्म है, ठीक है। ओके, अब पढ़ेंगे अपन 354D, 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 ये क्या है, डी का मतलब डॉग, DOG, डॉग। डॉग क्या करता है, डॉग पीछा करता है, सही बात है, डॉग क्या करता है, पीछा करता है। तो इसमें है पीछा करना, पीछा करना, पीछा करने का मतलब किसी के पीछे पीछे चलना, जहां जाए पीछे चलना, यो किस में आता है, 354D में, ठीक है। और इसमें अब विशेष जोड़ा गया है साइबर अपराध, साइबर अपराध, साइबर अपराध क्या होता है, अगर अपन किसी को यूट्यूब पे भी हो सकता है, किसी भी अपन नेटवर्किंग, साइबर मतलब नेटवर्किंग माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप, नेटवर्क के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से पीछा करना, पीछा करने का मतलब अपन उसको मैसेज करना, कुछ भी उसके कमेंट लिखना, अगर उसने कोई फोटो अपलोड की तो उसके ऊपर अपन उसके कमेंट करते हैं, तो वो सब किस में आएगा, 354D में। और इसमें सजा कितनी है, 5 साल, ठीक है, 3 से 5 साल तक सजा है और 10,000 रुपए जुर्माना है, ठीक है। पहली बार कृत कोई सा भी इनमें से पहली बार कृत किया जाएगा तो हो सकता है माफी मिल जाए, ठीक है। अगर दूसरी बार किया जाएगा तो माफी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है। ओके, आज अपन ने क्या पढ़ा, आईपीसी, आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन पेनल कोड। उन्मूलन कब हुआ, 1960 में, 1860 में। और लागू कब हुई, 1 जनवरी 1862 में। और अध्याय कितने हैं, 23 हैं। कुल धाराएं कितनी है, 511 है। और प्रमुख धारा कितनी है, अपने को पढ़नी होती है जो 554, जो ए से कहां तक चलती है, डी तक, ठीक है, ये याद रखना। ओके।